नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रामपुर की। एक छोटा सा गुमनाम सा कस्बा। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी चीज आती है जो वादा तो करती है कि सब ठीक कर देगी, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे जाती है जिसकी किसी ने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से हो। एक ऐसा माहौल बन जाता है जो सीधे हमें उस अंधेरी दुनिया में खींच लेता है जहां डर असलियत बन जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है रामपुर से, एक बेबस कस्बा जहां 3 महीने से इंतजार हो रहा है और 3 महीने से लोग भूखे हैं। ये एक ऐसा कस्बा है जो एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है, एक ऐसा संकट जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को ही खत्म करता जा रहा है। पूरे 3 महीने, सोचिए जरा, 3 महीने से रसोई गैस का एक भी सिलेंडर नहीं आया है। ये सिर्फ एक लंबा इंतजार नहीं था, नहीं, ये हर गुजरते दिन के साथ लोगों की बढ़ती हुई बेबसी थी। वो लाचारी थी जिसने उस कस्बे के लोगों को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। और रामपुर में जिंदगी कैसी थी? परिवार के परिवार भूखे थे। सुरेश नाम का एक आदमी है, उसकी पत्नी कमला, उसने तो पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। उनके बच्चे 5 साल का गुड्डू और 7 साल की मुन्नी, वो भूखे ही सो जाते थे। पूरा का पूरा कस्बा दिन हो या रात गैस एजेंसी के बाहर ही इंतजार करता था। कोई कुर्सी पर सो रहा है, कोई चटाई पर, कुछ लोग तो अपनी चारपाई तक ले आए थे। ये हर घर का दर्द था। ये थी रामपुर की असली हकीकत। और फिर आधी रात को जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, एक चमत्कार होता है। रात के ठीक 1 बजे जब चारों तरफ घना अंधेरा था, उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उस घने अंधेरे में से 2 बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं और वो नीले गैस सिलेंडरों से लबालब भरे हुए थे। कस्बे के लोगों के लिए तो ये ऐसा था जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई हो। ऐसा लगा मानो कोई फरिश्ता उनकी मदद के लिए आ गया हो। लेकिन एक सवाल था, इन ट्रकों को चला कौन रहा था? वो जो खुशी और राहत की भगदड़ मची थी ना, उसमें किसी ने इस जरूरी सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया। और यहीं पर कुछ बहुत ही अजीब बातें थीं। पहली बात, ट्रक के इंजन एकदम खामोश थे। ड्राइवरों के कैबिन खाली थे, बिल्कुल खाली। दरवाजे भी खुले हुए थे। और तो और, सिलेंडरों की सप्लाई जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर किसी को एक एक सिलेंडर मिल गया। और सबसे अजीब बात, किसी ने पैसे ही नहीं मांगे। पर उस वक्त अपनी राहत में डूबे लोगों ने इन सारी अजीब बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो अब शुरू होता है अजीब वरदानों का सिलसिला, क्योंकि इन सिलेंडरों में सिर्फ रसोई गैस नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ और था। और यहीं से कहानी में असली तनाव बढ़ना शुरू होता है, जब इन सिलेंडरों की विचित्र और भयानक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। तो देखते हैं पहले 5 दिनों में क्या हुआ। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि गैस तो खत्म ही नहीं हो रही है। सिलेंडर लगातार इस्तेमाल के बाद भी भरे के भरे थे। तीसरे दिन बीमार ठीक होने लगे। तिवारी जी, जो महीनों से बिस्तर पर थे, अचानक अपने खेतों में काम करते दिखे। चौथे दिन बूढ़े लोगों में जैसे जवानी लौट आई। 70 साल के राम भजन, जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, उन्हें दौड़ते हुए देखा गया। और 5वें दिन तक पूरे कस्बे में एक अजीब सी खुशी फैल गई। सब खुश थे, पर वो खुशी असली नहीं लग रही थी, बिल्कुल बनावटी, खोखली सी। और फिर रात में एक और अजीब चीज होने लगी। लोग घंटों तक अपने अपने सिलेंडरों के पास चुपचाप बैठने लगे। कुछ कहते नहीं थे, बस बैठे रहते थे, जैसे जैसे वो उसकी पूजा कर रहे हों। ये बात उस खौफ को और भी गहरा कर देती है। तो रामपुर का ये जो बदलाव था, एक तरह का सौदा था। उन्हें मिला क्या? कभी ना खत्म होने वाला खाना, एकदम बढ़िया सेहत और हमेशा रहने वाली खुशी। लेकिन उन्होंने खोया क्या? अपनी सच्ची भावनाएं, अपना सामान्य व्यवहार और अपनी मर्जी। उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत भयानक सौदा कर लिया था। लेकिन इतने सब में एक आदमी था, सुरेश। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसका यही शक उसे एक ऐसी भयानक सच्चाई की ओर ले जाता है जो सबके होश उड़ा देगी। अब सवाल यह था कि सिलेंडर के अंदर आखिर है क्या? तो सुरेश ने अपनी जांच शुरू की। पहला कदम, उसने सिलेंडर को छुआ और वो गर्म था, ऐसा गर्म जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हो। दूसरा कदम, उसने कान लगाकर सुना। उसे सिर्फ गैस की आवाज नहीं, बल्कि हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कई सारी आवाजें एक साथ बोल रही हों। तीसरा कदम, उसने सिलेंडर को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी कमला, उसने इतने गुस्से से रिएक्ट किया, एक अजीब भूखे जानवर जैसा गुस्सा। और तब सुरेश ने फैसला किया, उसे इसे खोलकर देखना ही होगा। और फिर वो पल आया।
सुरेश ने एक पाइप रिंच उठाया और कांपते हुए हाथों से उसने सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा खोलना शुरू कर दिया। ये वो पल था जो सब कुछ साफ कर देने वाला था। और जैसे ही सिलेंडर खुला, जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। अंदर गैस नहीं थी, एक अजीब गंध आई, जैसे किसी कब्रिस्तान और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली गंध हो। और अंदर था एक गीला, काला, जिंदा मांस का टुकड़ा जो धीरे धीरे सांस ले रहा था। और उस मांस के अंदर इंसानी चेहरे थे। उन चेहरों में से उसने एक चेहरा पहचाना, वो तिवारी जी का चेहरा था। और बस उसी पल वो सब कुछ समझ गया। सिलेंडर लोगों को ठीक नहीं कर रहा था, वो उन्हें खा रहा था, उनकी आत्मा को, उनकी पहचान को निगल रहा था। तो रामपुर के ये खुश लोग क्या थे? वो बस खाली खोल बनकर रह गए थे। ऐसे शरीर जिनकी आत्मा, जिनका दर्द, जिनकी इंसानियत उस चीज ने सोख ली थी, वो अब कुछ महसूस ही नहीं कर सकते थे। और इसीलिए वो ना तो बीमार हो सकते थे और ना ही दुखी। और इसके बाद रामपुर में बस एक खामोश खुशी रह गई। एक ऐसा कस्बा जहां अब कोई नहीं रोता और कोई डरता भी नहीं। कहानी अब अपने उस भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां की हकीकत किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी है। जब सुरेश की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार और लगभग आधा कस्बा उसके ऊपर झुका हुआ खड़ा है, और वो सब अपनी उसी खाली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। सुरेश समझ गया कि वो अकेला रह गया है और पूरी तरह से फंस चुका है। तभी कमला बोली, सिर्फ तुम ही हो जिसने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, वो कई लोगों की मिलीजुली आवाज थी। वो आवाज बोली, हम सब खुश हैं, तुम भी खुश हो जाओगे। ये उस सामूहिक चेतना की आवाज थी जो अब पूरे कस्बे को कंट्रोल कर रही थी। और अब उनका अगला निशाना सुरेश था। तो आज का रामपुर कैसा है? वहां हर कोई मुस्कुराता है, कोई बीमार नहीं पड़ता, सिलेंडर कभी खत्म नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई बच्चा नहीं खेलता, किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज तक नहीं आती। बस हर घर से एक धीमी स्स की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, सुरेश का क्या हुआ? कहानी इसका जवाब नहीं देती, और शायद यही सबसे डरावनी बात है। हमें बस सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो 2 ट्रक अब फिर से हाईवे पर हैं और वो अगले कस्बे की तरफ जा रहे हैं। ये खौफनाक सिलसिला अभी जारी है।